हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो कैसा जाएगा उसका मुझे पता नहीं, बट बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैं अपनी जो एसएससी जेई को लेके जो भी मेरी जर्नी रही उसको मैं शेयर करूं। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का कॉल आया जिन्होंने कहा कि काफी लो फील कर रहे हैं इस टाइम। सो मैंने भी काफी टाइम फेलियर्स देखा है और उसके बाद मैंने उस चीजों पे काम किया है। तब जाके मेरा इस साल मतलब कि लास्ट टू लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ है। तो उन लोगों का कहना है कि सर अपनी जर्नी को थोड़ा शेयर कीजिए और कैसे मुश्किल हालात में कैसे हम लोग फाइट बैक कर सकते हैं उसके बारे में बताइए और आपने कैसे किया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट हो और जल्दी से मैं सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। As the festival of lights approaches, we invite you to join us in celebrating the spirit of Diwali with our exclusive Diwali offer. Physics Wala is coming with their heavy discount on their batches during this Diwali. So get ready to get enrolled in your favorite batches. तो PW आप लोग को ऑफर करता है अशोका 2024 बैच बी फॉर ऑल ब्रांचेस प्लस खजाना सिर्फ 2510 रुपीज में। एसएससी जेई सीबीटी 2 प्रैक्टिस बैच फॉर ऑल ब्रांचेस जो कि सिर्फ 399 रुपीज। साथ ही साथ इसमें आप लोग को एसएससी जेई टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ब्रांचेस फ्री मिलेगा। महाट्रांसको एई बैच जो कि सिर्फ 599 रुपीज। सी एस पीजीसीएल एई बैच जो कि सिर्फ 599 रुपीज। सी एस पीजीसीएल जेई बैच जो कि सिर्फ 499 रुपीज। साथ ही साथ एसएससी जेई 2024 फाउंडेशन बैच प्लस खजाना सिर्फ 2010 रुपीज में। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा और ये कूपन कोड सिर्फ पीडब्ल्यू ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा जो एग्जाम का पहला एग्जाम मैंने एसएससी जेई का जो दिया था वो 2019 में सितंबर में 26 सितंबर आई गेस हुआ था, पहला एग्जाम था मेरा वही। ठीक है। तो मैं 2019 का पास आउट हूँ और वो फॉर्म जो था 2018 का फॉर्म था। ठीक है। एसएससी जेई 18 जो कि सितंबर 2019 में हुआ था 26 सितंबर। तो मैंने फॉर्म भरा और उस टाइम मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैंने जब प्रीवियस ईयर बुक देखा तो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लाइक मोस्टली नेटवर्क वगैरह के होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे लगा ये लोग तो बहुत काफी इजी है, 35-36 क्वेश्चन के आसपास मैंने देखा पूरा। फिर क्या ये तो हो जाएगा बाद में। और उससे पहले कट ऑफ भी 125 130 ऐसे जाता था। तो मुझे लगा मे बी रीजनिंग और टेक्निकल भी अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और जीके में साइंस वगैरह पे ज्यादा मेरा फोकस है। तो मैंने स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन लाइक 8 अगस्त से, मुझे अभी भी याद है 8 अगस्त से। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि 1.5 महीना अगर मैं दूंगा इसको 26 सितंबर, क्योंकि डेट पहले से इसमें डिसाइडेड था। 26 सितंबर एसएससी जेई का प्री था और दिसंबर में डेट यानी 21 दिसंबर का डेट दिया हुआ था मेंस होगा, तो डेट पहले से प्री डिसाइडेड था। तो मैंने सोचा कि 1.5 महीने अगर मैं देता हूँ लाइक अगस्त और सितंबर पूरा, तो मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा इसका अच्छे से। तब तक मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हुआ यूं कि मुझे 1 अगस्त से स्टार्ट करना था प्रिपरेशन, बट मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहा था, सिग्नल सिस्टम पढ़ रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा प्रिपरेशन 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ। एक 8 अगस्त के आसपास वहां उधर खत्म ही हुआ। तो कोई सब्जेक्ट को खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो कंप्लीट होने में टाइम लगा। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। तो मेरे माइंड में था कि कहीं ना कहीं मैं 8-10 दिन शॉर्ट हूँ। ठीक है। तो मैंने अपना प्रिपरेशन और स्पीड में स्टार्ट किया ताकि सब कुछ अच्छे से कवर हो। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी A to Z मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के भी कुछ कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं फोकस कर रहा था। और टेक्निकल में जब जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही कम इसको आंक लिया है। लाइक मुझे लग रहा था कि 1.5 महीने में इसका मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, बट मैंने एनालाइज किया कि इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स भी थे, लाइक टॉपिक्स थे, लाइक हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, इलेक्ट्रिकल में अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारा टॉपिक डिप्लोमा में होता है। फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, रेलवे वगैरह सब जो सिस्टम है, ये सब हम लोग को बीटेक में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो वो सब नया चीज मेरे लिए था, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगा। तो उस टाइम वाईफाई स्टडी पे बहुत सारे लेक्चर्स, आरआरबीजेई को लेके बहुत सारे लेक्चर्स उस पे अपलोड थे, तो मैंने वहां से स्टार्ट की अपनी। कंटेंट उस टाइम मिलता नहीं था, अभी के टाइम में आप अगर आप देख लें तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स फ्री में यूट्यूब पे मिल रहे हैं। बट उस टाइम बहुत ज्यादा कंटेंट मार्केट में था नहीं, और कंटेंट गैदर करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहां से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश की, और मेरा मार्क्स जो था 112 मार्क्स आया। और टेस्ट सीरीज में मैंने ग्रेड अप का खरीदा था उस टाइम। तो ग्रेड अप में मेरा 102 103 ऐसे करके रॉ मार्क्स बनता था। और रॉ मार्क्स जो है सो 2019 वाले में मेरा 104 या 5 करके बना था, ठीक है। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि जो भी मार्क्स मेरा टेस्ट सीरीज में आ रहा है, उससे 5 या 10 नंबर में आगे या पीछे ही रहूंगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस मुझे उस दिन पता चला कि टेस्ट सीरीज से मुझे हमेशा पता चलते रहेगा कि कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। तो मुझे उस एग्जाम से दो आउटपुट मिला। पहला कि किसी भी सब्जेक्ट को इजी में नहीं लेना है, ठीक है। लाइक मैंने रीजनिंग को काफी इजी में लिया है, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, और बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, जिसकी वजह से हुआ कि एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा था। और प्रेशर की वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन के, नहीं कर पाए। तो ये डिमेरिट होता है किसी भी छोटे टॉपिक को। लाइक हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दे के जा रहा है, तो ना ही आप रीजनिंग को कम समझिए, न जीके न जीएस, किसी को भी कम नहीं समझना है। तो वहां से दो आउटपुट मिला। किसी भी सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। और दूसरा कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। और वहां से आपको जो एग्जाम का जो प्रेशर होता है, वो फील करने की आदत आपको वहां पे डल जाएगी। तो दो चीज आप लोग को यहाँ से मुझे सीखने को मिली, और इन दोनों चीज में मैंने अगले साल फोकस किया। साथ ही साथ जीके, जीके में मेरा उस टाइम 8 मार्क्स आया था। और रीजनिंग में मैंने पहले का जो पेपर्स था, उसमें जब मैं लगाता था 50 क्वेश्चंस का ऐसे टाइमर लगा के, और पेज में करता था, मेरे पास बुक था मेडिजी का। तो उसमें क्या होता था कि मुझे 35 मिनट कभी लगा, कभी 37 मिनट लगा, लेकिन मार्क्स काफी अच्छे आते थे, 48 47 इस टाइप का मेरा मतलब सही करेक्ट होता था। बट जो फाइनल एग्जाम में 38 मार्क्स आए, जो कि काफी मेरे लिए डिप्रेसिंग था, क्योंकि मैंने उतना सोचा नहीं था। और टाइम भी मुझे लगता है करीबन 40 to 45 मिनट्स मैंने डिवोट किए थे उस रीजनिंग पोर्शन के लिए, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा था एग्जाम के। तो यहाँ से दो चीज सीखे, इन दोनों को मैंने काम किया। और अगले साल टेक्स्ट बुक का मैंने एसएससी जेई का, एसएससी जेई के लिए मैंने टेस्ट सीरीज का, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज खरीदा। तो उसमें सारे होते हैं, लाइक गेट वूट भी रहता है, तो मैंने गेट का भी दिया था उससे। तो वो मैंने परचेज किया था। और जो अगला एग्जाम था सितंबर के बाद, लाइक 2020 में, करीबन मार्च में होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इवेंट्स में, लाइक कोरोना वगैरह आ गया, जिसकी वजह से जो डेट था वो डिले होते जा रहा था। और डिले इस टाइप से हो रहा था कि 1 महीने बाद का डेट आ रहा था कि हाँ मार्च में है, तो अप्रैल या मई में एग्जाम होगा, ऐसा सबके आस लगाए थे। और अचानक से डेट आ जाता था कि हाँ 10 दिन में एग्जाम है। तो मैं उस टाइम क्या कर रहा था, जीके पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। फर्स्ट ईयर मैंने पूरा टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सेकेंड ईयर क्या हुआ, 2020 में, 2019 में पूरा टेक्निकल, 2020 में मैंने डेट एक्सटेंड होने की वजह से नॉन टेक पे बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया। जिसकी वजह से मैं हमेशा कोशिश करता था, जैसे डेट पड़ता था, अपने नॉन टेक पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करो, और स्ट्रॉन्ग करो। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए थे, लाइक वाईफाई स्टडी हो गया, वरुण अवस्थी सर थे, उनका जो कंपाइल वीडियो था वो मैंने फोकस कर रहा था। साथ ही में एक उनका, उन्होंने एक सीरीज चलाई थी लूसेंट लूसेंट का, 15 या 13 वीडियो उसमें था। तो हर वीडियो में करीबन 100 क्वेश्चन रहते थे, और डाइवर्सिफाइड रहता था। लाइक एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। तो वहां से मेरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ कॉन्सेप्ट। उसके बाद विपिन गोयल सर है, नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। और
डेप्थ में डिटेल देते थे, मतलब एक क्वेश्चन उसके आसपास ऑप्शन है उसको भी खोल के रख देना था। तो ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट वहां से मेरा बिल्डअप होने लगा, डिटेल में मैं पढ़ने लगा, जिसकी वजह से नॉन टेक क्वेश्चन काफी मेरा स्ट्रांग हुआ, और अगली बार मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरा एग्जाम इस बार निकलेगा। मैंने दिसंबर में हम लोग का एग्जाम हुआ, मैंने एग्जाम दिए, और मार्क्स जो था मेरा करीबन 142 या 144, यही दो में से कोई एक था, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें भी, यानी इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है कि 2019 वाले या 2020 वाले में 142 एक में था और एक में 144। 2019 वाला एसएससी जेई 2020 में हुआ था, और 2020 वाला एसएससी जेई 2021 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो मेरा मार्क्स काफी लाइक 142 या 144 आया था, और कट ऑफ 158। अगेन बहुत ज्यादा मुझे निराशा हुई कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। फिर उससे जस्ट कुछ दिन पहले, लाइक एग्जाम से पहले ही 2020 का जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका था। तो फॉर्म रिलीज हुआ, नोटिफिकेशन आया, उसका मैंने फॉर्म फिल किया। और फॉर्म फिल करने टाइम मेरे से गलती क्या होगी कि उस टाइम फोटो पे उन्होंने बताया था कि डेट होना चाहिए, बट मैंने विदाउट डेट वाला अपलोड कर दिया। बट मैंने पेमेंट नहीं किया था, तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया लाइक पैन कार्ड से। और जो 10th का जो मार्क्स रोल नंबर होता है उसके आगे मैंने 0 पुट किया था, जिसकी वजह से मेरा वो एक्सेप्ट हो गया था। और काफी डरा हुआ मैं भी था कि 2020 वाला मैं दे पाऊंगा कि नहीं, बट ये भी श्योर था कि 19 नहीं निकला तो 20 तो पक्का निकलेगा, ये मेरे दिमाग में था। और हुआ भी ऐसे ही, 2020 का मैंने प्री दिया, प्री निकल गया। मेंस दिया, मेंस भी निकला। बट कुछ रीजंस की वजह से, लाइक मेरी भी गलती थी, टेक्निकल फॉल्ट भी था। आप लोगों के सामने मैंने अपनी मेंस की कॉपी भी शेयर की है, तो वहां पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो मार्किंग होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब हर टीचर अपने अकॉर्डिंगली मार्क्स देते हैं। जैसे मेरा बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट के कुछ स्टेप्स में कहीं पे एक सिली मिस्टेक हो गया कहीं, तो उन सभी क्वेश्चंस में 0 मार्क्स मिला है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मिसप्रिंट होके आ गया, उसमें भी 0 मार्क्स। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि आपका डेस्टिनी जो होता है पहले से तो डिसाइडेड होता है कब होना है, कैसे होना है। तो अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लाइक मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन 2019 वाले जो कि 2020 दिसंबर में हुआ था उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। तो मैंने कभी अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, ये मैं आपको खुला बता रहा हूँ। मैं घर पे गया, घर पे मेरे भैया की शादी थी, स्टिल मैं शादी से एक दिन पहले तक मैं पढ़ाई करता था, मैं घर पे भी पढ़ता था, यहाँ पे भी पढ़ता था। तो पढ़ाई मैंने कभी नहीं ब्रेक की, जो कि आप लोग अगर अभी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूटी सबसे बड़ा की है। आपको कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है, बट अगर आप लोग उसको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। उसका रीजन यही है कि हमको खरगोश की तरफ बहुत तेज चलने से फायदा नहीं है। हम अगर कछुआ की तरफ भी चले बट कंटिन्यूअस चले तो एक ना एक दिन रिजल्ट निकाल देंगे। तो खरगोश की तरह दौड़ना है, दौड़िए, बट रुकना नहीं है। रुकिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यही गलती आप लोग कर रहे हैं। तो पहला चीज कि हर एग्जाम से आप लोग को सीखना है, हर गलती से नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वहां से और उस पर काम करना है। मेरा जीके में 8 नंबर आया था, उसके अगले साल मेरा 35 नंबर आया था, तो मैंने बहुत उस पर काम किया था। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, अगले साल मैंने टेक्स्ट बुक का उस टाइम लाइक 75 या 78 टेस्ट आता था, आया था 2020 के लिए। मैंने सारा लगाया था, इनफैक्ट सारे का मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था। मेरे पास डायरी भी है, डायरी कहीं पे रखा होगा। तो उसमें मैंने उसको एनालाइज किया था, उस पर जो भी एक्स्ट्रा चीज थे उसको मैंने फोकस किया था। मैंने टेस्ट सीरीज को सेव किया था। ठीक है, तो हर एक चीज नहीं हो पाता, हर एक चीज में कुछ कुछ आपको लगेगा कि मिस हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करना है कि जितना मैक्सिमम मैं एफर्ट लगा सकूं उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो वहां से मुझे क्या फायदा मिला, मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने सेव किया था, बट सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे। बट जो कॉपी मैंने बनाई थी, लाइक डायरी था जिसमें कि मैं हर टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करता था कहाँ मिस्टेक हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल आपको भी लगेगा। 2 घंटे का टेस्ट है, आपको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, एक दिन आपको लगेगा कि मैंने टेस्ट में ही दे दिया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे सेम टॉपिक्स रिपीट होंगे, आपको एनालिसिस में टाइम कम लगेगा और आप इंप्रूव करते जाएंगे। अपनी गलती को ही स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गलती से ही सीखना है और आगे बढ़ना है।
देन क्या हुआ कि मैंने नॉन टेक पे फोकस किया था, तो 2020 वाले में मेरा नॉन टेक में काफी अच्छा स्कोर आया, बट टेक्निकल टेक्निकल में मैंने बहुत ज्यादा इधर फोकस नहीं किया, बस मैं उसको होल्ड करके रखा था, यानी कि टच में था कि हाँ टेक्निकल में बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से शॉर्ट नोट्स और हैंड राइटिंग राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया, हैंड राइटिंग यानी कि खुद से लिखने वाली चीजों पे। और मैं रिवीजन भी खुद से लिख के ही करता हूँ हमेशा, कि होता है कि सिर्फ कॉपी देख के मैं पढ़ूंगा तो मैं एक पेज के आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ, मुझे लगा ये याद ही नहीं हो। बट मैं एक रफ कॉपी या कुछ भी बोर्ड ले लिया उस पर लिख रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे दिमाग में सेट हो रहा है। तो जैसे भी आपको रिवीजन सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। रिवीजन पे मैंने सेपरेटली काफी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स पे भी बनाई है सेपरेटली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम आप देते कुछ भी करते हैं, और हर एक इंसान के लिए उसका जो स्ट्रेटजी होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे लिए कुछ चीज काम की तो आपके लिए भी वो चीज काम करेगी और आप वैसे ही करेंगे डिट्टो, बिल्कुल नहीं। आप अलग अलग एक्सपीरियंस से बात करेंगे, अलग अलग टाइप का आपको चीज सीखने को मिलेगा। मैं 2020 वाले मेंस में सेलेक्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डीवी में सेलेक्ट, डीवी के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, डीवी में पेपर में कोई दिक्कत नहीं था, बट जो मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट आया वहां से मेरा 3 मार्क्स शॉर्ट था, लाइक 341 मार्क्स अनरिजर्व का कट ऑफ मेरा मार्क्स था, और कट ऑफ 344 गया था। और बेसिकली मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता था, बट मैं बनवा नहीं पाया था कभी। तो उसके बाद मैंने ईडब्ल्यूएस अपना बनवाया, कि ईडब्ल्यूएस की वजह से भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मुझे उस साल सिलेक्शन नहीं मिलना था, अगर हो जाता तो आज ये चैनल आप लोग के सामने नहीं होता। तो यही सब था। मैंने हर एक एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखा है और उस पर काम किया है। तो उसके बाद मैंने बताया टेक्निकल टेक्निकल पे मैंने काम नहीं किया, तो मेरा 5 मार्क्स के अराउंड बढ़ा था। पहली बार में मेरा 59 मार्क्स आया था टेक्निकल में, नेक्स्ट ईयर 64 के अराउंड आया। और फिर नेक्स्ट ईयर मुझे लगा कि नहीं, टेक्निकल पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नॉन टेक काफी स्ट्रांग हो चुका था। तो लास्ट ईयर लाइक 2022 के लिए मैंने, 2021 का फॉर्म आया नहीं कभी, 2022 में फॉर्म आया, 2022 एसएससी जेई। तो उसके लिए मैंने टेक्निकल के लिए काफी बुक्स अच्छे से फॉलो किए, लाइक वीके मेहता, पीएल थेरेजा, और कुछ कुछ पोर्शन जेबी गुप्ता से भी मैंने किए, ताकि, और मैं फोकस करता था कि जिस टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं उस टाइप को। अंधाधुन में पूरा बुक बनाने, कभी कोई भी बुक मैंने पूरा नहीं बनाया है। सिर्फ वीके मेहता का ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो मैंने करीबन 90% खत्म किया है, बाकी सारा बुक जो है, सो जो मुझे लगता था कि जो जरूरी है वो मैं करता था, ताकि अपना कमी के हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से। तो आई होप आप लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। अगर आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अभी बैठ जाते हैं तो बिल्कुल आपकी गलती है। तो आज से लग जाइए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आप लोग का सिलेक्शन होना लिखा है। तो यही पेंट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आके डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पे 2019 के जो भी सिलेक्टेड एसएससी जेई में है, 20 के सिलेक्टेड जो है, 22 से सिलेक्टेड है, सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, और जल्द ही 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट भी वहाँ पे जुड़ेंगे। तो 100+ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उस पे है, वो छोटा ग्रुप दिख रहा है बट छोटा नहीं है। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।